हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे द रेडिकल क्लासेस के अंदर। और हम राजस्थान जीके का टॉपिक कर रहे थे। तो किसान आंदोलन हमारे चल रहे थे, तो किसान आंदोलन को हम थोड़ा सा रखते हुए एक दो किसान आंदोलन और बचे हैं, उनको हम अगली क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम एक टॉपिक डिस्कस करते हैं जो आरएस प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आरएस प्री के लिए इम्पोर्टेंट है, पटवार एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, मतलब राजस्थान की जितने भी कॉम्पिटिशन्स एग्जाम है उनके लिए, सबके लिए इम्पोर्टेंट है, जिसका नाम है राजस्थान के प्रजा मंडल। अब देखो, राजस्थान के प्रजा मंडल बने, किसान आंदोलनों के बाद में प्रजा मंडल बने, राजाओं की निगरानी के अंदर प्रजा मंडल बनाए गए। ठीक है, जो प्रजा द्वारा क्या बनाए गए थे, यूनियन बनाई गई थी, उनको राजस्थान की प्रजा मंडल बोले जाते हैं। अब देखो होता क्या है, राजस्थान के अंदर कुछ प्रजा मंडल बनते हैं और उन प्रजा मंडलों का विरोध सीधा कहाँ पे होता था, लंदन की आपकी जो मेन कमेटी होती थी वहां पे। जैसे मैं बात करूं बीकानेर के प्रजा मंडल की, तो बीकानेर के प्रजा मंडल की जो शासन था बीकानेर का, जो महाराजा गंगा सिंह संभाल रहे थे, महाराजा गंगा सिंह की आलोचना हुई थी कहाँ पे, लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन हुआ था उसके अंदर। तो ये सारी चीजें कैसे क्या हुई, कैसे इनमें प्रजा मंडलों ने क्या क्या घटनाएं घटित हुई, क्या क्या कौन कौन से दिवस मनाए गए, इन सारी चीजों का डिस्कशन हम करेंगे राजस्थान के प्रजा मंडल के अंदर। अब देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा राजस्थान के प्रजा मंडल में, राजस्थान का बीकानेर प्रजा मंडल। अब राजस्थान का बीकानेर प्रजा मंडल का मतलब होगा कि बीकानेर को एक अलग क्या बना दिया गया है, देश बना दिया गया है, एक राज्य बना दिया गया है। उस समय के अकॉर्डिंग, तत्कालीन कंडीशन शर्तों के अकॉर्डिंग इस राजस्थान के बीकानेर जो आज राज्य बीकानेर आज एक क्या जिला है, उसको उस टाइम क्या बना गया था, एक आपका प्रजा मंडल बना दिया गया था, एक अलग देश बना दिया गया था, जिसके राजा कौन थे, आपके महाराजा गंगा सिंह थे। तो वो उसके अंदर देखो क्या होता है। सबसे पहले मैं अगर बात करूं, राजस्थान के अंदर एक जिला पड़ता है जिसका नाम है चूरू। कौन सा जिला पड़ता है बेटा, चूरू। चूरू जिले के अंदर, चूरू जिले के अंदर एक सर्व हितकारिणी सभा बनाएगी। क्या बनाएगी, सर्व हितकारिणी सभा बनाएगी। सर्व हितकारिणी सभा बनाएगी, कब बनाएगी, 1907 के अंदर। 1907 के अंदर सर्व हितकारिणी सभा बनाएगी चूरू के अंदर। ठीक है, हाँ। अब देखो, ये सर्व हितकारिणी सभा थी, इसका मतलब क्या हो गया, सर्व हित करने वाली, है ना, सर्व हित करने वाली, सभी का हित करने वाली क्या हो गई, सभा बनाई गई, जिसका मोटिव था कि सबका क्या हो जाए, हित हो जाए। अगर मैं आज की सिचुएशन को लेके बात करूं तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आएगा, सबसे पहले आपके दिमाग में ये आएगा कि सबका हित कब होगा, जब सबको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। तो उनकी भी यही सोच थी, अगर हम सबको क्या दे देंगे, शिक्षा दे देंगे, तो शिक्षा दे देंगे इसका मतलब सबका भला हो सकता है। तो इस सभा ने क्या बनाई, स्कूलें बनाई। अब स्कूलों को मतलब एक स्कूलें बनाई जिनका नाम तो रखा गया पाठशालाएं। अब वो पाठशालाएं दो वर्ग के लिए बनाएगी। देखो इंपॉर्टेंस ये होता है ना कि हमारे राजस्थान के अंदर आज भी बात है, पहले तो थी, आज की भी सिचुएशन ये है कि महिलाओं को शिक्षा के मतलब आज को बहुत अवसर मिल रहे हैं, लेकिन महिलाओं को शिक्षा के अवसर बहुत कम दिए गए थे। ठीक है, दलित वर्ग को शिक्षा के अवसर बहुत कम दिए गए थे। आपने पढ़ा होगा भीमराव अंबेडकर ने एससी और एसटी जाति वालों के लिए खूब आंदोलन किया, उनको पढ़ाई करवाने के लिए। तो वो सिचुएशन सोचो, 1956 के अंदर भारतीय संविधान लागू हुआ, उससे पहले की सिचुएशन आई तो कितनी कंडीशन, मतलब 50 साल पहले की स्थिति है, तो 1907 के अंदर क्या स्थिति रही होगी शिक्षा के मामले में महिलाओं की और दलित वर्गों की। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए दलितों के लिए और महिलाओं के लिए क्या बनाएगी, एक सर्वहितकारिणी सभाओं के द्वारा क्या बनाएगी, पाठशालाएं बनाएगी। कहने का मतलब दो प्रकार की पाठशालाएं बनेगी। क्या बनाएगी, पाठशालाएं बनाएगी, और पाठशालाएं दो वर्ग के लिए बनाएगी। एक तो आपका बना दिया गया दलित वर्ग के लिए, और एक बना दिया गया आपका महिलाओं के लिए। कहने का मतलब महिलाओं के लिए और दलित वर्ग को शिक्षा में आगे लाने के लिए दोनों के लिए क्या बनाई गई, सरकारी पाठशालाएं बनेगी। अब तो दलित जो पाठशालाएं बनेगी ही, उनका नाम रखा गया कबीर पाठशालाएं। क्या नाम रखा गया, कबीर पाठशालाएं नाम रखा गया। और जो महिलाओं के लिए जो बनाया गया उनका नाम रखा गया कन्या पाठशालाएं। ठीक है, तो
ये दो पाठशालाएं बनाएगी, किसके द्वारा? सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा, जो चूरू जिले के अंदर आपकी स्थापित है। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करेंगे पहले और फिर में आगे हम डिस्कस करते हैं। देखो, महिलाओं के लिए जो पाठशालाएं बनाई थी, ये कन्या पाठशालाएं जो थी इसके साथ एक नाम और मिलता है, पुत्री पाठशालाएं। तो वो भी आप लिख लेंगे, पुत्री पाठशालाएं। ठीक है, हाँ, इनकी जो एक चीज और देखेंगे, स्वामी गोपाल दास, बहुत ही फेमस आपके क्या हुए हैं, लीडर हुए हैं, स्वामी गोपाल दास और कन्हैयालाल ढूंढ। इन दोनों ने मिलकर इस सभा का क्या किया था, अध्यक्षता की थी। इन दोनों की संस्था मतलब सर्वहितकारिणी सभा का जो अध्यक्ष थे या जो संस्थापक थे, वो कौन थे? आपके दो लोग थे, स्वामी गोपाल दास और स्वामी कन्हैयालाल ढूंढ। अगर आज आप भी जाओगे चूरू जिले के अंदर तो एक चौक बना हुआ है स्वामी गोपाल दास चौक, वहां पे उसकी क्या लगी हुई है, उनकी क्या लगी हुई है, सॉरी, मूर्ति लगी हुई है उस चौक के ऊपर। तो वो स्वामी गोपाल दास बहुत ही बड़े लीडर हुए हैं अपने राजस्थान के, मतलब बहुत ही राजनीतिक क्या हुए, नेता हुए, प्रवक्ता हुए हैं स्वामी गोपाल दास। और कन्हैयालाल ढूंढ, वो ढूंढ के नाम बनाया गया था इसका नाम। ठीक है, हाँ, ऐसे याद रख सकते हो। तो कन्हैयालाल ढूंढ और स्वामी गोपाल दास दोनों ने मिलकर 1907 के अंदर सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना करते हैं। उसके बाद में ये देखते हैं कि सबका हित कैसे हो सकता है। तो सबका हित कैसे हो सकता है बेटा? सबका हित हो सकता है अगर हम किसी को क्या करेंगे, शिक्षा देंगे। और शिक्षा तभी दी जा सकती है जब दलित वर्ग और महिलाएं क्या होंगी, आगे बढ़ेंगी। तो महिलाओं और दलित वर्ग के लिए क्या बनाया गया, पाठशालाएं बनाएगी। और वो पाठशालाओं का नाम क्या क्या रखा गया बेटा? आपकी दलित वर्ग के लिए कबीर पाठशालाएं बनाएगी और जो महिलाओं के लिए क्या बनाएगी, कन्या या पुत्री पाठशालाओं का क्या किया गया, निर्माण किया गया, सर्वहितकारिणी सभा के द्वारा किया गया। कहाँ पे पड़ती है आपकी सर्वहितकारिणी सभा, कहाँ बनाई गई थी? चूरू जिले के अंदर बनाएगी। चूरू जिले याद रखना, चूरू जिला पहले बीकानेर रियासत का ही पार्ट था, बीकानेर देश के अंदर ही आता था, इसीलिए तो हम इसको बीकानेर प्रजामंडल के अंदर पढ़ रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? हाँ, आगे देखो, इसको जल्दी से नोट करेंगे फिर आगे हम देखते हैं। देखो, एक होता है धर्म स्तूप घटना। हमने पढ़ा था कि 1929 के अंदर एक अधिवेशन हो रहा था कांग्रेस का, और उस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की थी कि मैं क्या करूंगा भाई, हम क्या करेंगे, 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। यही घोषणा की थी। एक कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था 1929 के अंदर। उस अधिवेशन के अंदर ये घोषणा करते हैं कि हम पूर्ण स्वराज की क्या करते हैं, मांग करते हैं। किससे? अंग्रेज सरकार से। और उस अधिवेशन में ही उन्होंने क्या घोषणा की थी, उस अधिवेशन में उसने घोषणा की थी कि भाई हम 26 जनवरी 1930 को भारत का स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। स्वतंत्रता दिवस मनाने का मतलब होगा कि भारत का अपना एक झंडा होगा, उसका ध्वजारोहण हम करेंगे 1930 के 26 जनवरी को। ठीक है, तो ये बात उन्होंने क्या कर दी थी, घोषणा कर दी थी कांग्रेस के एक अधिवेशन में। और ये बात किसी ने सीरियस ले ली? चूरू जिले के दो लोगों ने इसको सीरियस ले लिया। तो अपने चूरू के अंदर एक धर्म स्तूप नाम का एक टावर है, धर्म स्तूप नाम का एक क्या रिलीजन टावर है। रिलीजन टावर के ऊपर दो लोगों ने झंडा आरोहण कर दिया था। कब? 26 जनवरी 1930 ने। ठीक है, चलो देखते हैं। तो उस घटना को बोलते हैं धर्म स्तूप घटना, जो चूरू के अंदर हुई थी 26 जनवरी 1930 को। अगली हेडिंग आप लिखेंगे, अगला पॉइंट लिखेंगे, धर्म स्तूप घटना। कब हुई थी बेटा? 26 जनवरी 1930 को। दो लोग थे, इनमें से एक तो अपने कौन थे, अरे स्वामी गोपाल दास जी थे, और एक और थे जिनका नाम क्या था, चंदनमल बेहड़। क्या नाम था? चंदनमल बेहड़। चंदनमल बेहड़ और गोपाल दास जी ने, स्वामी गोपाल दास जी और एक नाम था चंदनमल बेहड़, इन दोनों ने मिलकर क्या कर दिया था, झंडा आरोहण कर दिया था। तो इस बात पे वहां पे क्या हो गई थी, घटना घटित हो गई थी, एक मतलब विद्रोह छिड़ गया था, जिसका नाम रखा गया आपका धर्म स्तूप, जो कहां पे पड़ता है, आपका चूरू के अंदर पड़ता है। तो एक बार फिर से देखेंगे हम क्या क्या घटना हुई। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा कि चूरू जिले के अंदर एक सर्वहितकारिणी सभा का निर्माण किया गया, जिसके संस्थापक कौन थे, स्वामी गोपाल दास और आपके कन्हैयालाल ढूंढ।
अब ये सभा बनी थी 1907 के अंदर। अब ये सभा क्या चाहती थी कि हम सबको क्या करें, हित करें। और सबका हित कब हो सकता है, जब सबको क्या मिलेगी, शिक्षा मिलेगी। अब सबको शिक्षा मिले तो सबसे ज्यादा पिछड़ा वर्ग कौन सा था, या तो महिला वर्ग था या फिर दलित वर्ग था। अब इन दोनों को अगर हम प्रॉपर शिक्षा दे देंगे, अगर अच्छी शिक्षा दे देंगे, मतलब हमारा क्या हो सकता है, सबका हित हो सकता है। तो इस सर्वहित करनी सभा का मेन मोटिवेशन या मेन मोटो क्या था, यही था। तो उन्होंने क्या किया, पाठशालाएं स्टार्ट की। पाठशालाओं में कबीर पाठशाला बनाई गई थी, वो किन के लिए थी, दलित वर्ग के लिए थी। और जो उत्तरी या कन्या पाठशालाएं बनाई गई थी, वो किन के लिए थी, आपके महिला वर्ग के लिए थी। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद में 1929 के अंदर जवाहरलाल नेहरू जी क्या करते हैं, एक घोषणा करते हैं किसी अधिवेशन के अंदर 1929 के अंदर, हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं और हम 26 जनवरी 1930 को क्या मनाएंगे, अपना भारतीय स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। हम उस दिन से अपना पूरी तरह से हम स्वतंत्र मानेंगे हम खुद को। तो वो सारी घोषणाएं वो करके चले जाते हैं, लेकिन उनको राजस्थान के बंदों ने सीरियस ले लिया। जो दो बंदे थे, कौन कौन, श्री स्वामी गोपाल दास जी और अपने चंदनमल जी बहड़ ने इनको क्या ले लिया, सीरियस ले लिया। तो चूरू जिले के अंदर स्थित धर्म स्तूप, जो आपका रिलीजन टावर है, उसके ऊपर झंडा आरोहण कर देते हैं। और उस झंडा आरोहण से क्या हो जाती है, अंग्रेज सरकार क्या हो जाती है, नाराज हो जाती है। तो वहां पे भगदड़ मच जाती है, तो एक विद्रोह हो जाता है, जिसको किस नाम से जाना जाता है, धर्म स्तूप घटना के नाम से जाना जाता है। अब आज तो आपको ये बात नॉर्मल रही होगी कि आप कौन सी बड़ी बात कर दी, बोले कि चटकी 14 कर दी, बोले झंडे तो आरोहण करो बेटा। अगर आज से पाकिस्तान में जाके और भारत को झंडो रोक के दिखा दो मन थे और बड़े लगा दो नारा जय भारत जय हिंदुस्तान, नहीं लगा सकते। तो उसी टाइम यही सिचुएशन वहां पे थी। अब बोलो इस भारत के अंदर दो देश कैसे हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं बेटा। अगर आप ये बताओ कि बीकानेर वहां पे एक स्वतंत्र देश था, प्रजामंडल बना हुआ था। बीकानेर देश के अंदर आप किसका, भारत देश का, भारत अलग देश है, उस टाइम भारत एक अलग देश है, उस देश का झंडा फहरा रहे हो, तो क्या अंग्रेज सरकार चुप बैठेगी? अंग्रेज सरकार के सामने अगर आप भारत सरकार का झंडा क्या कर रहे हो, आरोहित कर रहे हो, आरोहण कर रहे हो, तो क्या बताओ वो चुप बैठेगी? नहीं बैठेगी। तो उस टाइम ये बहुत बड़ी घटना थी, एक सेंसिटिव क्या थी, घटना थी। तो उस टाइम ये विद्रोह हुआ था, जिसको किस नाम से जाना जाता है, धर्म स्तूप घटना के नाम से जाना जाता है। अब देखो हमारे बहुत ही प्रसिद्ध राजा हैं महाराजा गंगा सिंह, जो बीकानेर के उस टाइम क्या थे, तत्कालीन राजा थे। तो उस टाइम क्या होता, 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपने पढ़े होंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 3। तो 3 गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने वाले राजस्थान के एकमात्र राजा थे राजा गंगा सिंह। बीकानेर के राजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में क्या लिया था, भाग लिया था। अब हुआ क्या, 1931 के अंदर जो आपके लॉर्ड सेकी थे, उनकी अध्यक्षता में होने वाले सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब वो भाग लेने कहां पहुंचे, इंग्लैंड पहुंचे, तो वहां पे क्या हुआ, बीकानेर के संबंधित क्या होने लगी थी, वहां पे बुराइयां होने लगी थी, बीकानेर के शासन से संबंधित बुराइयां होने लगी थी। और वो बीकानेर से संबंधित जो क्या हो रही थी, वहां पे कुशासन की बातें हो रही थी। वो कुशासन की बातें, चलो बात वर्चुअल हो जाए तो अच्छी बात है, बोल के बता दे तो अच्छी बात है, लेकिन उसने क्या कर दिया, लिख के दे दिया, और वो इंग्लिश में पर्चा छपने लगा, है ना भाई। इंग्लैंड में छपेगा तो इंग्लिश में छपेगा, बड़े हिंदी की नाव है। अरे मेरा सपम पाट मतन चाटू तू मन चाट बात हो रही। तो यह बात अब कौन बोल सका कि बड़े मारवाड़ी छाप दियो जाके ना, बड़े इंग्लिश के अंदर एक पर्चो छापे हो, पंपलेट छापे हो, और बी पंपलेट को नाम हो बीकानेर दिग्दर्शन। क्या नाम था, बीकानेर दिग्दर्शन के नाम से एक पंपलेट छापा गया। वहां पे सेकंड गोलमेज सम्मेलन के अंदर, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या हुआ था, वहां पे वो पर्चा छपा, और वो पर्चे के अंदर क्या लिखा हुआ था बेटा, उस पर्चे के अंदर लिखा हुआ था कि बीकानेर का शासन बहुत ही बुरे तरीके से चल रहा है, वहां का शासक बहुत ही क्या कर रहा है, अत्याचार कर रहा है। अब वहां पे कौन बैठे थे, महाराजा गंगा सिंह बैठे थे, और गंगा सिंह अपनी बड़ाई कर रहे थे खूब जोरों शोरों से। अब वो जब वो पर्चा घूम फिर के किसके पास आया, लॉर्ड सेकी के पास आया, देख सकते तो उन्होंने पर्चा किसके पास खिसकाया भाई, गंगा सिंह के पास खिसकाया। बोले महाराज जी, बोले आका बारे में पढ़ियो दिखान थोड़ा सो के क्या लिख रहा है, बोले मेरे समझ में कोनी आके थे, कुछ और ही बोलो और ये कुछ और ही लिख रहा है। गंगा सिंह का सरकार ना, गंगा सिंह पढ़ियो ना, भी तो भाई पसीना आयो सीधो। बोले रत्ती अपा कर दी बीकानेर के लिए तो बढ़िया कुछ कर दी हो, भी का बावजूद अपने के लिए इतनी गाल सुनना मिल रही भाई, इनडायरेक्टली गाली होगी ना। अब बोले ये तो चल रहा है कोनी, तो वो बोले यार आज तो देख किस पीछे थोड़ा सी कड़म विक्स कौन ले मैं। गंगा सिंह बोला इस लाड़ सेकंड, बोले यार तो किच किच हो रही है, मैं के कौन ले रहे, विक्स कौन ले रहे, गड़ो खराब हो रहे, ये पर काल बात करांगा ये पर्चा पर,
लार्ड सिटी बोले कोई बात को नहीं, कोई बात नहीं। अब महाराजा गंगा सिंह बड़ो निकला तो बेइज्जती तो वही। अब सिंपल भाई सेम बात होगी भाई, नरेंद्र मोदी जी जाए खड़े इंग्लैंड और बड़े की कोई सभा है और भी सभा में अपना ही मोदी जी ने इनवाइट करो जाए और इनवाइट करके मोदी जी की माटी छती जाए तो बताओ बढ़िया लगेगी, मोदी जी कौन लागे। तो यही सेम बात गंगा सिंह जी का बारे में होगी भाई, बीकानेर को राजा ही बढ़ जा की बेइज्जत हो रहे हैं भी कहीं लोगों के द्वारा, तो बढ़िया बात को नहीं। तो बी अखबार ने छाप बड़ा भी प्रचार छाप बड़ा दो आदमी कौन कौन, हाँ बे आदमी अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीकर, दो पीएल सेठ और सॉरी अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीकर, ए दो आदमी भी पहचान छाप दियो। अब ए बीकानेर का आदमी दोनों, अब बोलो बीकानेर का आदमी बीकानेर का शासन का बारे में अंग्रेज सरकार के सामने दूसरा देश में बुरो लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं, तो बोले बढ़िया बात को नहीं। बोले बढ़िया बात को ना, बोले के करो जा, बोले एक काम करो मीटिंग बिठाओ। गंगा सिंह जी एंटरमेंट ऑर्डर निकाले, बोले मीटिंग बिठाओ और पकड़ के लो कौन कौन छापेंगे। तो पहले तो दो नाम सामने आया, और पाक कई आदमी है सामने, चार आदमी, दो तो ये है ही भाई, तो चार आदमी सामने आया। कौन कौन है? अपना स्वामी गोपाल दास जी, ठीक है, चंदनमल बैठ जी, सत्यनारायण साहब जी और एक पूबराम श्राफ जी, ए चारों लोग गिरफ्तार कर लिया और अपन 2 साल तक ये चलो मुकदमो चलो। 1931 में सेकंड गोलमेज सम्मेलन हो, 1932 से 1934 तक के चलो पर मुकदमो चलो। अब वकील साहब, एक वकील साहब वकील रघुवर दयाल गोयल, को केस लड़ो 31 साल के लिए 2 साल का को केस मैं लड़ूंगा, बोले रिटायरमेंट था भाई, कुछ फौजी वगैरह कुछ आपके क्या थे, सेवानिवृत्त क्या थी, आर्मी चीफ थे, तो उन्होंने क्या कहते हैं वह क्या लगा था, अरे इन्होंने क्या लड़ा था भाई, केस लड़ा था। तो इन वो अभियोग भी हम याद रखेंगे, बीकानेर षड्यंत्र अभियोग नाम से केस चला था 1932 से 1934 तक। तो ये सारी चीजें हम लिखेंगे, सबसे पहले ये लिख लेंगे आप, आगे हम लिखते हैं अगला बीकानेर दिग्दर्शन के बारे में। मैंने समझा दिया वैसे तो आपको बीकानेर दिग्दर्शन क्या था, ठीक है। चलो देखो बीकानेर दिग्दर्शन, चलो बीकानेर दिग्दर्शन, ठीक है। तो एक पॉइंट लिखेंगे इसके अंदर आप, महाराजा गंगा सिंह तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, आगे देखो, जब बात आती है सेकंड गोलमेज सम्मेलन की, इंग्लिश में लिख देता हूं आरटीसी, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के अंदर जब महाराजा गंगा सिंह भाग लेते हैं, कब 1931 के अंदर, तो वहां पे उस राउंड जो ये अध्यक्षता किसकी थी, किसके अध्यक्षता में हो रहा था ये, इसके अध्यक्ष कौन थे उस टाइम, लॉर्ड सेकी, लोअर से की उस टाइम इसके क्या थे, अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्षता में ये आंदोलन हो रहा था। तो इस आंदोलन के अंदर क्या हो रहा था, बीकानेर के शासन की बुराई हो रही थी और उस बुराई के अंदर एक कुशासन पत्र लिखा गया, कुशासन पर्चा लिखा गया और उस कुशासन पर्चा को बोला जाता है आपका बीकानेर दिग्विजय दिग्दर्शन, सॉरी। और ये लिखा था किसने भाई, बीकानेर के शासन से संबंधित बुराइयां लिखी अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीकर। तो इन दोनों को लिखने वाला कौन था, अमृतलाल सेठ और पीएल चूड़ीकर, इन दोनों ने इस पत्र को लिखा था, ठीक है। चलो जल्दी से नोट करेंगे इसको, मैंने आपको समझा दिया कैसे क्या हुआ था ये। हाँ, अब देखो इनके ऊपर केस लगा, फिर केस चला था और उस केस का नाम माना जाता है बीकानेर षड्यंत्र अभियोग। 1932 से 1934 तक चला था। कब चला था?
1932 से 1934 तक 2 साल तक चला था। किन किन लोगों पे चला था? तो आपके दो तो थे स्वामी गोपाल दास जी, चंदनमल, आपके बेहड़ जी। तीसरे अपने कौन थे? दो अपने कौन थे? श्राफ साहब थे, सत्यनारायण साहब और खूबराम श्राफ। जल्दी से लिखेंगे। 4 लोगों पे केस चला था। कौन कौन से लोगों पे चला था? सबसे पहले आपके स्वामी गोपाल दास जी, चंदनमल बेहड़ जी, ठीक है, सत्यनारायण श्राफ जी, और तीसरे अपने कौन थे? खूबराम श्राफ जी। इन 3 लोगों पे, सॉरी 4 लोगों पे केस चला था ये, और 4 लोगों को 2 साल के लिए क्या हुआ था? मुकदमा हुआ था। 2 साल तक इनको जेल में रखा गया था। और इनके जो आपके वकील साहब थे रघुवर दयाल जी, रघुवर दयाल गोयल जी, इनकी क्या थे? केस लड़ने वाले वकील थे। अब याद रख लेंगे, ये वकील बहुत इंपॉर्टेंट, अभी इनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट, आगे तक काम में आएगा अपने इस बीकानेर प्रजा मंडल में। फटाफट इसको नोट करेंगे, फिर आगे हम पढ़ते हैं। देखो चलो फटाफट नोट करेंगे। अब देखो ये सारे षड्यंत्र वड्यंत्र चल रहे थे, तो महाराजा गंगा सिंह परेशान हो गए और प्रजा मंडल की स्थापना हो गई 1934 के अंदर। बीकानेर एक प्रजा मंडल की क्या हो गई? स्थापना हो गई। और प्रजा मंडल की स्थापना होते ही राजा का प्रभाव क्या हो जाता है? आधा हो जाता है बेटा। तो बीकानेर प्रजा मंडल की स्थापना हम पढ़ेंगे। ये सारे रीजन रहे होंगे बीकानेर प्रजा मंडल के बनने के पीछे, ठीक है। तो बीकानेर प्रजा मंडल, बीकानेर प्रजा मंडल के जो संस्थापक थे उनका आप नाम याद रखेंगे। 1934 के अंदर इसकी संस्था का क्या हुआ था? स्थापना हुई थी, है ना। वेद मघाराम जी थे, ठीक है। एक तो मुक्ता प्रसाद थे, रघुवर दयाल गोयल जी थे, लक्ष्मी देवी आचार्य। 3 तो आदमी थे और एक महिला थी, ठीक है। 3 व्यक्ति और एक महिला, सॉरी 3 आदमी और एक महिला। लुगाई, राजस्थान की लुगाई कम को नहीं भाई साहब। प्रजा मंडल का पूरा योगदान दियो, राजस्थान का आंदोलन भी खूब भाग दियो, ठीक है। जैसे सिक्कर को आंदोलन बताया था ना, कटरा थल के अंदर बहुत भाग लियो, है ना। दापी देवी बतायो था ना मैं, तो बहुत ही बढ़िया। सबसे पहले आप मुक्ता प्रसाद जी, वेद मुक्त आपके मघाराम जी और लक्ष्मी आचार्य जी। तो ये देखो वकील साहब का नाम हर कहीं मिलेगा आपको, ये वकील साहब है ना, इनका नाम हर जगह मिलेगा। देखो संस्थापक थे मघाराम जी, वेद मघाराम जी थे, मुक्ता प्रसाद जी थे, अपने रघुवर दयाल जी थे, और श्री लक्ष्मी देवी, श्रीमती लक्ष्मी देवी जी थे। इन चारों ने क्या किया था? इस प्रजा मंडल को स्थापित किया था 1934 के अंदर। इन सारी चीजों को देखते हुए एक प्रजा मंडल बना लिया गया जिसका नाम था बीकानेर प्रजा मंडल। सॉरी 34 में तो केस चल रहा था बेचारों पे। 36 की बात है बेटा, 36 की बात है, और कलकत्ता में बना था ये। सॉरी गलती होगी। 1934 में तो बेचारों पे केस चल रहा था, केस लड़ रहा था, संस्थापक कहां बनेगा, ठीक है। हाँ जल्दी से इसको फटाफट नोट करेंगे। अब देखो होता क्या है, मंडल बन गए। अब प्रजा मंडल मतलब एक कमेटी बनी है, अलग क्या बनी? सभा बनी। जैसे आज बीजेपी है, कांग्रेस है, फिर उससे निकल के आम आदमी पार्टी बनी थी, वैसे ही एक क्या बन गई? अलग एक पार्टी बन गई जिसका नाम पड़ गया बीकानेर प्रजा मंडल। अब ये रघुवर दयाल जी था ना, ये टिके नहीं रह सकता था बंदा, तो इसने क्या किया कि राजा से इसका तालमेल खत्म होने लगा। तो तालमेल खत्म होते इसने एक नई और पार्टी बना दी जिसका नाम था बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। क्या नाम था बेटा? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। देख अगली क्या बनी थी? बीकानेर राज्य प्रजा परिषद। इसके अध्यक्ष कौन थे? रघुवर दयाल जी थे। कौन थे बेटा? रघुवर दयाल जी थे। 22 जुलाई 1942 के अंदर इस सभा का क्या कर दिया गया था? निर्माण कर दिया गया था। 22 जुलाई 1942 में यह सभा बना दी। कौन? वकील साहब जिसका नाम था रघुवर दयाल जी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रख लेंगे बेटा। हाँ
चलो आगे देखो, फटाफट नोट करेंगे इसको। फटाफट नोट करेंगे। अब मैं इसको नोट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आगे एक नया पॉइंट आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 1942 में ये सभा बनती है, 43 में मौत हो जाती है किसकी, महाराजा गंगा सिंह की मृत्यु हो जाती है और नए राजा बन जाते हैं जिनका नाम है शार्दुल सिंह, उन्हीं के बेटे थे बड़े। शार्दुल का क्या हो जाता है, नए राजा बन जाते हैं, लेकिन शार्दुल सिंह ने भी क्या नहीं किया था, सारे करों को माफ नहीं किया था, तो वो बहुत ज्यादा दमन करने लगे थे, तो एक दमन दिवस मनाया गया। ठीक है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया गया। कब मनाया गया था, 26 अक्टूबर 1944। कब बनाया गया, 26 अक्टूबर 1944। अगला पॉइंट आप लिखेंगे, बीकानेर दमन विरोधी दिवस 26 अक्टूबर 1944। फटाफट लिखेंगे इसको बेटा। किसके लिए बनाया गया था ये, इसका ये भी लिखेंगे, राजा शार्दुल सिंह, राजा शार्दुल सिंह की दमन नीति के विरोध में। राजा शार्दुल सिंह की दमन नीति के विरोध में ये क्या किया गया था, दिवस मनाया गया था सभी किसान भाइयों के द्वारा, तो उनका नाम पड़ गया क्या, बीकानेर दमन विरोधी दिवस। आगे देखेंगे। अच्छा, 2 दिवस और इससे रिलेटेड है, इसी सन में आते हैं, 1946 के अंदर ही 2 दिवस और मनाए गए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का क्या हुआ था, निधन हुआ, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेताजी दिवस कब हुआ था, 1946। एक अपना हुआ था स्वतंत्रता दिवस 1946, और आपको पता है 26 जनवरी को मानते थे, सब तक स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया था, तब तक हम 26 जनवरी को क्या मनाते थे, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते थे। और अब नेताजी जी का जन्म हुआ था 23 जनवरी, कब हुआ था बेटा, 23 जनवरी। तो 23 जनवरी 1946 को हम क्या मनाए थे, नेताजी दिवस मनाए थे। फटाफट लिखेंगे बेटा इसको। तो सबसे पहले नेताजी दिवस कब मनाया गया, 23 जनवरी 1946। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, 26 जनवरी 1946। ठीक है, बीकानेर दमन विरोधी दिवस कब मनाया गया, 26 अक्टूबर 1944। फटाफट लिखेंगे। फिर अगले हम देखते हैं एक और लास्ट घटना जिसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका नाम है आपका रायसिंह नगर की घटना। रायसिंह नगर कहाँ पड़ता है आपका, आजकल अनूपगढ़ जिले में पड़ता है, और वैसे पड़ता है गंगानगर में, है ना। इसको लिखेंगे। फिर हम पढ़ेंगे राजस्थान की रायसिंह नगर की घटना, जो अगला पॉइंट लिखेंगे आप, रायसिंह नगर की घटना। फटाफट लिखेंगे। फटाफट लिखेंगे। देख, रायसिंह नगर की घटना क्या हुआ, जैसे अभी मैंने बताया कि बीकानेर राज्य परिषद था। बीकानेर राज्य परिषद में क्या हुआ था, बीकानेर राज्य परिषद का विविध दिवसीय क्या बनाई गई थी, एक मीटिंग बुलाई गई थी। कहाँ पे, उसके देख कौन थे, गई थी कहाँ, रायसिंह नगर में। रायसिंह नगर के अंदर एक क्या बुलाई गई थी, सभा बुलाई गई थी, द्विदिवसीय। 30 जून, ठीक है, 31 जून और 1 जुलाई 1946 होने वाली थी, मीटिंग होने वाली थी, और उस मीटिंग के अंदर वो 1 जुलाई को क्या निकाल रहे थे, जुलूस निकाल रहे थे।
क्या निकाल रहे थे, कौन निकाल रहे थे, तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सबसे पहले तो हम देखेंगे इसके अध्यक्ष कौन थे। सत्यनारायण सराफ जी थे। सत्यनारायण सराफ जी थे, उनकी अध्यक्षता में जुलूस निकाला जा रहा था। किसका? बीकानेर राज्य परिषद, ठीक है। इसका क्या निकाला जा रहा था? जुलूस निकाला जा रहा था 46 को, और वहां के राजा ने इस पे क्या करवा दी? फायरिंग। और ये राय सिंह नगर कहां पड़ता आपका? गंगानगर में। तो गंगानगर में क्या हुई? वहां पे फायरिंग हुई, एक बीरबल नाम का किसान मर गया, शहीद हो गया, सॉरी, बीरबल नाम का एक क्या हो गया? किसान शहीद हो गया। और शहीद होते ही वहां पे क्या हो गई? भगदड़ हो गई। और ये आप याद रखेंगे कि बीरबल नाम का किसान कहां पे शहीद हुआ था, कौन से प्रजामंडल के आंदोलन में शहीद हुआ था? तो अब बीकानेर प्रजामंडल के आंदोलन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। क्यों इंपॉर्टेंट बात है? अब ये हुआ था 1 जुलाई को, और पहले क्या होता था? हॉर्स वगैरह नहीं, तो 2 घंटे के अंदर क्या हो जाता है? सब जगह वायरल हो जाता है। पहले किसी के पास हॉर्स वगैरह तो था नहीं, ठीक है। धीरे धीरे बातें पहुंचती ऊपर वाली कमेटी के पास, और 15-16 दिन बाद में 17 जुलाई को पता चला कि कौन शहीद हो गया जी? बीरबल जी शहीद हो गए। और बीरबल दिवस मनाया गया। आरएस-3 के किसी में एक क्वेश्चन पूछा गया था बेटा कि बीरबल दिवस किस रियासत से संबंधित है? बीरबल दिवस आपकी बीकानेर प्रजामंडल रियासत से संबंधित है। 17 जुलाई को क्या मनाया गया था? बीरबल दिवस से मनाया गया था, ठीक है। हाँ, जल्दी से इसको नोट करेंगे आगे। अब देखो, ये मैटर इतना बढ़ गया था कि एक जांच समिति बनाई गई थी, एक जांच समिति बनाई गई थी, और जांच समिति के 3 लोगों ने भाग लिया था। कौन कौन थे 3 लोग? बहुत ही आप याद रखेंगे, हीरालाल शास्त्री, बहुत बड़े आदमी थे आपके, हीरालाल शास्त्री जी। राजस्थान के गांधी, अरे जमुना, सॉरी, गोकुल भाई, तीसरे अपने वकील साहब रघुवर दयाल जी गोयल। भैया तो इसके अध्यक्ष थे, तो इनको तो भाग लेना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार ये रायसिंह नगर की घटना, तो राजस्थान के बीकानेर प्रजामंडल के अंदर, जो भी प्रजामंडल में पढ़ाऊंगा आपको, उनके अंदर बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन वो हमें इतना फोकस नहीं करना। मैंने जो इंपॉर्टेंट बातें थी, जो आरएस के लेवल की जो बातें थी, आरएस प्री के लेवल की जो बातें थी, वो मैंने आपको सारी बता दी है। सबसे पहले हमने पढ़ा कि बीकानेर के अंदर, चूरू के अंदर एक सर्वहितकारिणी सभा का निर्माण किया गया 1907 के अंदर, जिसके कौन थे? आपके 2 लोग थे अध्यक्ष, ठीक है, कन्हैयालाल ढूंढ जी और स्वामी गोपाल दास जी। उन्होंने क्या किया? सर्वहितकारिणी सभा का क्या किया? निर्माण किया, संस्था की संस्थापति की उसको, ठीक है। उसके बाद में उसका मोटो था कि वो क्या बनाए? सबके लिए शिक्षा दे। तो शिक्षा 2 वर्गों को देगी, महिलाओं को, दलित को। दलित के लिए कबीर पाठशालाएं बनेगी, और महिलाओं के लिए कन्या या पुत्री पाठशालाएं बनेगी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है आपका? उसके बाद में आपकी धर्म स्तूप घटना होती है 1930 के अंदर, 26 जनवरी 1930 के अंदर झंडारोहण किया जाता है 2 लोगों के द्वारा, चंद्रमल बहन और आपकी गोपाल दास जी, स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा। उसके बाद में क्या होता है? राजा गंगा सिंह को बोला जाता है, उन्हीं के शासन की बुराई की जाती है। तो बीकानेर दिग्दर्शन का क्या होता है? वहां पे पर्चा दिखाई देता है। पर्चा इंग्लिश में था, ठीक है। तो वहां पे शासन की क्या होती है? बुराई होती है। तो आपके गंगा सिंह ने क्या किया? 4 लोगों पे आंदोलन किया, उनको क्या करवाया गया? उनके ऊपर सजा दी गई उनको 1934 से 1932 से 1934, ये 2 साल की उनको क्या हुई थी? सजा हुई थी, जिसको बीकानेर जाना जाता है। उनके वकील थे रघुवर दयाल जी गोयल, वो 4 लोग क्या आपको मैंने बताई दिए, ठीक है। उसके बाद में 1936 को क्या होता है? प्रजामंडल की स्थापना होने के बाद में कलकत्ता में 1937 आपके पुरुष थे और एक महिला, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। उसके बाद में हमने पढ़ा कि महाराजा शार्दुल गंगा सिंह की मृत्यु के बाद में शार्दुल सिंह क्या बनते हैं? नए राजा बनते हैं, और शार्दुल सिंह के विरोध में एक विरोध नीति बनाई जाती है, जिसका दिवस मनाया जाता है बीकानेर दमन विरोधी दिवस मनाया जाता है।
उसके बाद में 2 दिवस और हमने पढ़े, नेताजी दिवस और स्वतंत्रता दिवस, जो भी 1946 के अंदर हुए थे। उसके बाद में 23 जनवरी को हुआ था एक दिवस, और एक दिवस 26 जनवरी को। उसके बाद में हमने पढ़ा था रायसिंह नगर की घटना, और रायसिंह नगर की घटना के अंदर बीरबल दिवस आपका क्या है, इंपॉर्टेंट है। चलो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, बीकानेर प्रजामंडल को यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे हम नया टॉपिक। तब तक के लिए थैंक यू। क्लास अगर आपको पसंद आई तो उसको लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।